हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का वैकल्पिक ऊर्जा मतलब जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, एनर्जी हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। जो आपका पहले दो प्रकार से होती है, एक कन्वेंशनल एनर्जी, एक आपका जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। जिन आपको उसके बारे में चर्चा आप इसमें देखिए, ऊर्जा है, ऊर्जा के संसाधन मतलब एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो दो प्रकार की एनर्जी होती है। प्रकृति की समस्त में ऊर्जा का संचालित होता है, मतलब आप समझते हैं कि कुछ भी चीज़ें जो अर्थ पे सब मूव कर रही हैं, इसमें ऊर्जा का संचालन होता है। ऊर्जा ऊर्जा से ही सब चीज़ें आपका होती है। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार से बढ़ गया, नवीकरण ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में मतलब जिसको आप यहाँ पर रिन्यू कर सकते हो, उसको चेंज फॉर्मेशन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी, आपका कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। आपका अनवैधिकरण मतलब क्लासिकल जो आपका है, जो पुराने स्रोत आपते चले आ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा था, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु, नेचुरल गैस, सेल गैस, ये सब का रूप में है। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि क्योंकि आपका जो अनवरीकरण है उनके लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और उस रिसोर्सेज का हम लोग लगातार संसाधन का लगातार मतलब कई वर्षों से यूज होते जा रहे हैं। तो जब वो उनकी समाप्त हो जाएंगे तो उनकी किधर अल्टरनेट ऑप्शन क्या सोचेगी। तो इसलिए सरकार एवं विश्व को अब ये ग्लोबल अल्टरनेट एनर्जी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दी है। आप देखेंगे सोलर प्लांट, क्योंकि सन की एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करें, क्योंकि ये रिसोर्सेज हैं, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए को करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण के कारक और न ही इसकी प्राकृतिक संसाधनों के विपरीत होता है। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, कम करती है। 17 SDG जो आपके इंडेक्स है 2030 तक नवीकरण ऊर्जा में हिस्सेदारी के लिए इसमें कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2014 से लेकर 24 तक 10 को लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया, मतलब 2014 से लेकर 2024 तक आपका सस्टेनेबल एनर्जी का दशक घोषित किया गया है। इसमें 2030 तक आपके इसका टारगेट है। पौधों के उत्पादन के हजारों वर्ष की पृथ्वी के नीचे पड़े हुए पौधों का जीवाश्म का प्रयोग, इसमें जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। मतलब जो आपका आपका जब आपका जीवाश्म ईंधन नीचे अंदर रह जाता है तो उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है, तो उसमें आपका ये आपका जीवाश्म ईंधन जो आपका मिनरल्स बनते हैं। अनवरीकरणीय ऊर्जा के संसाधन आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें बार बार प्रयोग नहीं, दोबारा प्रयोग नहीं किया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इन सब का एक बार रिसोर्सेज खत्म हो जाए, क्योंकि इनको बनने में बहुत समय लगता है, तो एक बार इनके रिसोर्सेज को खत्म हो जाने के बाद हमको कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, अभी देख ली जो आपका बैठक हो रही है दुबई में COP28 में, इसमें इसी सब का तो चर्चा हो रही है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल में प्राकृतिक रूप से किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु में संयोजन और विखंडन की प्रक्रिया से उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का जो आपका नवीकरणीय स्रोत आपका मतलब जो आपका रिन्यूएबल सोर्स है, आपका सोलर एनर्जी, जो आपका सोलर एनर्जी ये आपका ऊर्जा का रिन्यूएबल एनर्जी है। निम्नलिखित कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये आपका जीवाश्म ईंधन जी। कौन सा एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो ऊर्जा का चरम आपको मैं पहले भी बता, सन इज बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष में ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए दोबारा सबसे स्रोत कौन सा है। तो इसमें सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में बायोमास का कौन सा स्रोत नहीं है। तो लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बायोमास से। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर नहीं। सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक क्या है। इसका संयुक्त राष्ट्र का संघ। ऊर्जा संगठन के लिए से क्या तात्पर्य है। कोयला एवं पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधनों का पता करना। अनवनीकरण और नवीनीकरण के ऊर्जा के संसाधन। आपका जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है कितने हैं। नवीकरणीय जो उसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, उसमें क्या कौन से लेटेस्ट आपका है। प्राकृतिक प्रक्रिया में लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली, बायोमास, प्राकृतिक संसाधन, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें कौन कौन से कोयला आपका अनवनीकरण में कौन कौन सा था, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसमें
धातु यह है कि 31 जनवरी 2023 तक सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली स्थापित क्षमता के इस्तेमाल में लगभग कितनी होगी 29.53% आपका इसकी क्षमता की। कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग कितना इसमें 4,11,648 मेगावाट के बराबर, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 63,893 मेगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा क्या 41,000 मेगावाट है। सौर ऊर्जा का आपका 7,000 लघु पनबिजली का 4,933। तो मतलब इतनी ऊर्जा में 29 आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा कौन सा स्रोत है? जल विद्युत। सबसे ज़्यादा आपका यूरेनियम से, लेकिन उसमें नवीकरणीय ऊर्जा 2014 के लिए सतत क्षमता क्या रही है? इसका सतत पवन शक्ति 31 जनवरी 2023 तक 29% आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इतना मेगावाट चार्ज की गई है। कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? तो आपका जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, बायोमास लकड़ी, पवन ऊर्जा किसको आप कर सकते हैं। अनवीनीकृत ऊर्जा कौन सी है? तो आपका जिसका उपयोग खत्म हो जाए फिर दोबारा न कर सके, तो आपका पेट्रोलियम। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? आपका तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट। अब आपके वैकल्पिक अल्टरनेट एनर्जी ऑन देयर क्या क्या है, जो अल्टरनेट एनर्जी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। आपके घर पे सभी जगह सोलर पैनल ये सब की लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये अल्टरनेट एनर्जी की स्रोत है। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित क्षेत्र है। सोलर एनर्जी प्राकृतिक रूप से सौर की विकिरण सोलर रेडिएशन से प्राप्त होते हैं। जो सोलर कांस्टेंट होता है उसका 1300 तक रहता है। ऊर्जा समाप्त होने वाला, प्रदूषण रहित होती है। सौर वैकल्पिक मतलब इस सबसे बड़ी चीज़ है, इको फ्रेंडली होती है, प्रदूषण नहीं होता, फ्रीली अवेलेबल होता है। बस ये है कि ये इनके फॉर्म में जैसे डायरेक्ट सोर्स नहीं होते, कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर ऊर्जा होती है उस तरह से इनका नहीं होता है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सौर से न मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा जीवाश्म में अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अन्य सभी के लिए उपयोगी है। वैकल्पिक विषयों का ऊर्जा भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टाइक तकनीक में सौर का प्रकाश सौर ऊर्जा के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सन थेरेपी कहाँ कहाँ करता है? सन थेरेपी, प्रकाश संश्लेषण, जल उष्मन, सोलर कुकर, सौर ऊर्जा, इम्पल्स परिवहन, सौर उपकरण, इन सब के लिए आपका सोलर जो ऊर्जा आपकी कहते हैं प्रयोग करते हैं। विशिष्ट रूप से पर्यावरण प्रदूषण में समस्या नहीं होती। इनका क्यों? इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं करते हैं। इनका प्रयोग सरल प्रकाश, लघु सिंचाई परियोजना करते हैं। आवासीय भवनों, आपूर्ति, रेलवे निगम, सोलर कुकर आदि में इनका प्रयोग करते हैं। छोटे नगरों, समूहों बिजली की आवश्यकता नहीं होती। सौर बैटरी एवं सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य का प्रकाश किसी अन्य स्रोत पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम अनुकूल उदाहरण है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन इन सब नवीकरणीय इनको प्रदूषण करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में सौर शक्ति सर्वाधिक सभ्यता आपका नवीकरणीय ऊर्जा के उत्तर प्रदेश 70% सब्सिडी प्रदान कर सकती है। सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि आप इनको यूज करो। इनको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा का काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन, इसमें 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। मिशन 2022 तक 100 गीगावाट विद्युत उत्पन्न करने का इसमें टारगेट रखा गया था। घरेलू अंश में CDR के संबंध में शक्ति उत्पादन में विकास तौर पर सौर उत्पादन में वैश्विक अग्रणी रहा है। 21 जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति सम्मेलन GNSM के नाम से इसे दिया गया। इसके अनुसार घरेलू अंश की आवश्यकता अनुसार श्रेणी अनुसार भारत में परियोजना हेतु निर्मित उपकरणों एवं बैटरी का प्रयोग किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में उत्पादन 3% अनुवाद किया गया है। अब देखिए आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ? आपका गुड़गांव। इसमें क्या रहता है कि जो इक्वेटर के आपके पास के रहते हैं कंट्री, जैसे आपका 23.5 डिग्री मतलब क्या 46 डिग्री के इक्वेटर के जो ऊपर नॉर्थ और साउथ के जितने हैं उनको कंट्री, लेकिन इसके बाहर भी इसको जोड़ने के लिए गए। 30 नवंबर 2015 तक पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु ISA का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या था? इसका सचिवालय कहाँ गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ? गुड़गांव हरियाणा में किया गया। प्रथम शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2000 ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन किया गया।
इसका चौथे एवं पांचवें शिखर सम्मेलन को 21 अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया। ISA घोषणा के अनुसार सदस्यों की हेतु 2030 तक 1000 बिलियन US डॉलर जुटाने का इसमें लक्ष्य दिया। भाई फंड क्रिएट करेंगे तभी तो लोगों को इसकी। विश्व में प्रथम पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि केरल में स्थित है। आपका यूनिपी में स्वीकृत है। 18 अगस्त 2015 को केरल में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे पर कार्गो परिसर में लगभग 1 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट सौर ऊर्जा को उत्पादन का शुभारंभ किया। वर्ष 2018 में द्वीप पूर्ण ऊर्जा को चलाने के लिए भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 50 एकड़ की अधिक भूमि भी बनाई गई। निम्नलिखित में कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो आपका सौर ऊर्जा आपका जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह है? तो आपका परमाणु ऊर्जा, परमाणु संग्रहागार है। सौर ऊर्जा में किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका सूर्य एनर्जी से ही तो उसको ट्रांसफर करते हैं। सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है? आपका सौर सेल। देखिए इसमें एक सोलर वोल्टाइक होता है, फोटोवोल्टिक होता है, और सोलर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यूज करता है, एक उसके मैकेनिज्म जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उस पर काम करता है सोलर सेल। प्रदूषण की समस्या नहीं है, तो प्रदूषण की समस्या आपका सोलर सेल में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया इको फ्रेंडली है। ऊर्जा के स्रोत में पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करता है, तो कौन सा सौर सेल आपका पर्यावरण का नहीं करता। कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभवता है? तो आपका सौर शक्ति। नवीकरण को बार बार यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ किया गया था। यस, इसका स्टेटमेंट 1 आपका सही। सदस्य सम्मेलन ना। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का संबंध किससे है? तो डोमेस्टिक हमारे देश में डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट घरेलू अंश आवश्यकता हमारे देश में सौर शक्ति का उत्पादन, इसमें डोमेस्टिक अंश रिक्वायरमेंट हमारे देश में सौर शक्ति के उत्पादन का विकास करना, देश में टीवी चैनल पर अनुवादित करना, ऐसा कुछ नहीं। खाद्य पदार्थ को नियुक्त करना, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सौर शक्ति का विकास करना, आपका अपने कंट्री में सौर शक्ति का आपका विकास करना। DCR पद्धति सौर शक्ति का विकास करने से संयुक्त रूप से जनवरी 2010 में नीति जवाहरलाल नेहरू ने GNSM आपका क्या, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM नाम दिया गया, जिसके अनुसार घरेलू अंश में आवश्यकता के अनुसार भारत में सौर योजनाओं को निर्मित उपकरणों को बैटरी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसका सौर शिखर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें देखिए जितने अक्टूबर हैं 2021 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में एशियाई विश्व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन हस्तक्षेप किया? एशियाई विकास बैंक। भाई सौर संगठन को लिए एशियाई विकास बैंक ने आपका ADB ने इसमें समझौता किया है। निम्नलिखित कथनों पर भारतीय संप्रति प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं के हेतु जल विद्युत परियोजना करने के लिए और सड़क व्यवस्था करने के लिए इसका तीनों स्टेटमेंट है सही है। सौर ऊर्जा का अधिक व्यापक समिति के लिए स्रोत है। सोलर एनर्जी अच्छा में प्राकृतिक है, सोलर रेडिएशन प्राप्त किया जाता है। इस परियोजना हेतु आपूर्ति आवश्यक एवं रेलवे सिग्नल सोलर कुकर इत्यादि तदापि देखते हुए व्यवस्था नहीं की गई। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ स्थित है? कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि में 100% संचालित केंद्र वाला कौन सा जिला बन गया है आपका? जी सूरत। 100% आपका सोलर से संचालित बन गया है। 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है आपका? दमन द्वीप। निम्नलिखित शहरों में कौन सा 100% नवीकरण ऊर्जा चलाने वाला पहला शहर कौन बन गया? आपका दीव। निम्नलिखित कौन कथनों पर विचार किया? गुजरात भारत का विशालतम सौर पार्क है ना। केरल को पूर्णतः सौर शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया। यस, केरल को आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में सचिवालय में वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पे है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका गुरुग्राम। भारत सरकार ने 2022 तक कितने लक्ष्य क्षमता की? 100 गीगावाट 2022 तक टारगेट था। भारत ने सोलर वोल्टी इकाइयों का प्रयोग आने वाली सिलिका एवं
सिलिका न वेफर्स की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, न सौर शुल्क निर्धारण में सौर का निगम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।